Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss about weight reduction. एक बहुत आम पूछे जाने वाला सवाल कि वज़न किस तरह से कम किया जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ 2 से 3 अहम बातें जो कि वज़न कम करने में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि वज़न अकॉर्डिंग टू द हाइट है। जितनी आपकी हाइट होगी आपका वज़न उतना होना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कैलोरीज, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इफ़ BMI इज़ मोर देन 25 तो ये ओवरवेट में आता है। इफ़ BMI बॉडी मास इंडेक्स इज़ मोर देन 30 तो फिर ये ओबेसिटी में या फिर मोटापे में आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइट से। कितनी हाइट हो तो कितना वज़न हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे डाइटिशियन जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं इसको बताने में आपको कि आपका कितना आपकी हाइट है तो आपका कितना आपका वज़न होना चाहिए। मैं आपको रेंडमली यहाँ पे बताऊँगी कि इफ़ द हाइट इज़ 143 cm तो आपका वज़न 44 to 57 में वेरी करना चाहिए। इफ़ योर हाइट इज़ 175 और 180 तो फिर आपका वज़न जो है वो टिल जो है 57 से लेके 67 या 68 तक वेरी कर सकता है। इसमें ये आपका नॉर्मल हेल्दी वेट है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आफ्टर डिलीवरी वज़न नहीं उतरता या हमारे पे सोजन है ये वज़न नहीं उतर रहा। बहुत सारे मेल और फीमेल्स में ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप दूर करें। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वज़न जो है वो कैलोरीज इनटेक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरीज किस तरह से लेनी है, हमारी खुराक जो है 3 से 4 चीज़ों से मिलकर बनी है जो हम खाते हैं। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स शामिल हैं। इन सब का तनासुब प्रॉपर लेना चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने कितना खाना है। उसके बाद जो चीज़ है वो आती है हमारा BMI, उसके हिसाब से हमने खाना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल को 2500 कैलोरीज पर डे जो है वो कंज्यूम कर सकता है। अब 2500 कैलोरी से इफ़ अ मेल विल एक्सीड तो वो फिर जो है मोटापे में जाएगा। इफ़ इट इज़ लेस देन अराउंड 2000 कैलोरीज तो फिर ये वो आहिस्ता आहिस्ता वेट रिडक्शन करेगा। इसी तरह फीमेल्स में 2000 कैलोरीज लेनी है और अगर ये कैलोरीज एक्सीड करेंगी 2000 से तो ये वेट गेन में आएगा, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता 1200 से या 1100 से कम कैलोरीज लेंगी तो फिर ये वेट रिडक्शन की तरफ आएगा। अब कौन सी खुराक जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर वेट रिडक्शन, उसमें आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि हाई कैलोरी डाइट जो है इस वक्त वो ड्राई फ्रूट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा 100 ग्राम के हिसाब से बताऊंगी। अगर 100 ग्राम हम एक आटे का पेड़ा लेते हैं उसमें तकरीबन 110 कैलोरीज हैं। एक केले में, बनाना में अराउंड 100 कैलोरीज हैं 100 ग्राम में। और अगर हम 100 ग्राम पीनट्स या आलमंड्स लेते हैं उसमें भी 100 ग्राम जो हैं वो कैलोरीज हैं। इसी तरह एक आम जो है उसमें अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 60 कैलोरीज हैं। अब डे का जो टाइम है ये आप लोगों को पता होना, जब हम ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं इट शुड बी विद ब्राउन ब्रेड एंड विद द एग, लेकिन आपने एग वाइट लेना है, येलो योक नहीं लेनी है, क्योंकि योक के साथ जो एग की कैलोरीज हैं वो 350 हैं और जो सिर्फ खाली जो एग वाइट है उसकी कैलोरीज 17 है। ब्राउन ब्रेड के साथ जब आप कैलोरीज लेंगे, एग लेंगे तो वो इतनी ज़्यादा हाई जो है वो कैलोरीज में शामिल नहीं होता। उसके बाद आपने चाय लेनी है, उसमें चीनी नहीं लेनी और कोशिश करनी है कि उसमें दूध ना लें। अगर आप दूध भी लेते हैं तो फिर आपने खुला दूध लेना है, गाय का, भैंस का, क्योंकि फिर उसमें आपने एवरीडे या इस तरह के मिल्क, कंडेंस मिल्क नहीं लेने। डे टाइम आप लोग सैलड्स पे गुजारा करें। अब सैलड्स आप हर तरह से ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने गाजर नहीं लेनी और मटर नहीं लेने, आलू नहीं लेने। उसके अलावा आप हर तरह का सैलड जिसमें हमारे अनियन है, टमाटो है, कुकम्बर है, सलाद के पत्ते हैं, ग्रीन उसमें अनियन शामिल है, ये सब आप डे टाइम पे ले सकते हैं विद 1 लेमन। और शाम को आपने फिर ऐड करना है अपनी डाइट में ब्राउन राइस और उसके साथ कोई भी सब्ज़ी आप ले सकते हैं। सब्ज़ी को कम आपने ऑयल में पकाना है, कोशिश करें कि आप देसी घी में पकाएं, क्योंकि जितने भी घी हैं, ऑयल जो मार्केट में डालडा है या जितने भी मार्केट में फिर डिफरेंट नेम्स के साथ आ रहे हैं वो हाई कैलोरी घी हैं और ऑयल हैं। देसी घी में इन सब की निस्बत बेहतर कैलोरीज हैं, उसको आप यूज़ करें। और रात को एक हल्की सी चपाती लें जो कि चौकर के आटे की हो
या वो फिर जो आम गंदम का आटा होता है वो थोड़ी सी आप 100 ग्राम की एक छोटा सा पेड़ा ले सकते हैं। उसके बाद आती है वॉक। वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चाहे जिम ज्वाइन करें, चाहे ब्रिस्क वॉक करें, चाहे स्विमिंग करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कम से कम हाफ एन आवर अपनी वॉक के लिए ज़रूर निकालें। सो डियर लेडीज़, ट्राई टू फॉलो दीज स्टेप्स। उम्मीद है कि ये आपको हेल्प आउट करेंगे वेट रिडक्शन में। एकदम वज़न कम नहीं होता, इट टेक्स मंथ्स टू ईयर्स टू रिड्यूस वेट। और अगर एक दफ़ा वेट रिड्यूस हो गया तो यू विल एंजॉय योर लाइफ, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।